हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे साइंस एग्जाम को लेके, कैसे आपको क्या तैयारी करनी है, क्या ऐसा करना है कि अगले 3 से 4 दिन में आप साइंस को पूरी तरह से प्रिपेयर कर ले और इस तरह से करें कि बोर्ड एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। बोर्ड एग्जाम क्या सोचता है, किस पैटर्न पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना, ये सारी चीजें बता करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी से कितना पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसा कर ले कि बोर्ड एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा। देखिए बच्चों, दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। एक होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग क्या हार्ड वर्क तो करेंगे, साथ में स्मार्ट वर्क करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को हार्ड वर्क जो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है क्या, स्मार्ट वर्क। तो हम लोग दोनों को कंपेयर करते हुए एक ऐसी तैयारी करेंगे कि आने वाले साइंस के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। तो सेकंड में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम पिछले कई बार यही टॉपिक लगातार पूछता ही है, तो वो सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो सब सेकंड पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें। अब इसके बाद लास्ट चीज मैं बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट ट्रिक, मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या ऐसा करे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लिया एक क्वेश्चन ऐसा हो गया आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन एक ट्रिक है, ऐसी ट्रिक है कि आप थोड़ा भी उसके बारे में जानते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। तो ये सारी ट्रिक्स को जानने के लिए, ये सारे वीडियो को, ये सारे पॉइंट्स को जानने के लिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यकीन करिए, आप ये वीडियो देखने के बाद साइंस का जो ये सोच रहे हैं कि साइंस बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम नंबर आने वाले हैं या फिर किसी तरह पास हो जाए, ये सारे डाउट सारे क्लियर होंगे। बस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बच्चों, अब दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो होगा जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब 2-3 चैप्टर ऐसे बचे, 2-3 या इससे ज्यादा चैप्टर ऐसे बचे जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। और दूसरे ऐसे होंगे कि कंप्लीट तो हो चुका सिलेबस, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि साइंस का पेपर खराब होगा। पहली चीज, ये मिथ आप हटा दीजिए कि साइंस का पेपर खराब होगा। दोनों की स्ट्रेटेजी बताने वालों। पहले तो जिनका पेपर जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, उनको क्या करना है कि फटाफट आज से ही जुट जाओ, जो चैप्टर नहीं कंप्लीट है वो कर डालो। 4 दिन है, एक दिन डिसाइड करो कि जितने चैप्टर बाकी वो सब कंप्लीट कर डालो। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो पढ़ ही लो हर चैप्टर, एकदम हर चैप्टर की एक एक पॉइंट क्या क्या उसमें हुआ है वो सारी चीज कर लो। अब इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि इसकी बात किया जाए जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इनके लिए एक चीज है कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, ओनली प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इन लोगों के लिए क्या है कि अब मैं इसके बाद एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। मतलब इसमें तो क्या है, सारा चीज तो इम्पॉसिबल है पढ़ना, पूरी बुक तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स और क्वेश्चंस और एग्जाम्पल, ये सब मैं बताने वाला हूं इसी के बाद वाली वीडियो में। तो आप वेट करिएगा। पहले क्या है कि आप तब तक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है, वो सब की वीडियो आएगी। आप इस चैनल पे बने रहिएगा और इसको सबसे पहले आपका यही काम है कि खाली चैप्टर पढ़ लीजिए। आज के लिए अभी आप इतना करिए कि जितने चैप्टर बचे हुए उसको पढ़ डालिए। इतना कर लिया, इनको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने। अब पीवाईक्यू को कहां से मिलेंगे, गूगल पे चाहिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे इतने सारे साइंस के पीवाईक्यू सॉल्व है, मतलब सैंपल पेपर सॉल्व है, वो सारी चीजें देख लीजिए, वहां पे आराम से मिल जाएगा। और कहीं वेबसाइट में ना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट में जाइए। सीबीएसई खुद देती है क्वेश्चन पेपर। क्यों दे रही है, क्योंकि बच्चे को एक तरह से आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। अब चलते हैं आगे। बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले किस तरह से पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले दो तरह के बच्चे होंगे, एक जो होंगे जिनको रात में पढ़ना पसंद है, और जो ये होंगे जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, और जो कि होंगे देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं।
अब आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं चेंज करनी। जो रात में पढ़ रहा है वो रात में पढ़े, जो सुबह पढ़ रहा है जो सुबह पढ़े। लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं बता रहा हूं। रात में पढ़ रहा है, सुबह पढ़ रहा है, इस टाइम पे आपको बायो पढ़ना है। बायो क्या है, समझने वाला लॉजिकल क्वेश्चन तो होते नहीं। रात में अगर मान लीजिए नींद भी आ रही है तो आप बायो पढ़ते 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 सो सकते हैं। रटने थोड़ा बहुत याद करने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है, तो रात में बायो पढ़ना है। सुबह वाले वही काम सुबह करेंगे, मतलब पढ़ना है। अब पूरे दिन में क्या करना, फिजिक्स को केमिस्ट्री को उठा लेना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या, सबसे पहले रिएक्शन देखनी है। सबसे पहले रिएक्शन देखनी, कार्बन है इस कंपाउंड में जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो सारी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली मैंने आपको बताया कि वीडियो आने वाला है, उसमें सब चीज आपको पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप जो बता रहा हूं वो फॉलो करिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको तो छोड़ ही दीजिए। साइंस में क्या करना है, पूरे दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। अब फिजिक्स में क्या करना है, पहले तो जितने लॉ हैं, जितनी भी थ्योरी है वो सब कंप्लीट कर लीजिए। अब क्या करना है, कंप्लीट हो गई, फिर क्या आ जाना है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में भी सारे न्यूमेरिकल नहीं करना है, आपको कल तक ये वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी पता चल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। अभी क्या करना है, दिन में साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है, रात में बायो करना है, बस इतना करना। अब हम लोग बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या है कि पेपर देखते ही आपको क्या करना है। पेपर आपके पास आया, जल्दी जल्दी एमसीक्यू बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, पेपर आ गया जल्दी जल्दी एमसीक्यू देखने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग साइंस कई बार ऐसा देखा गया, आपको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, साइंस में नंबर आए कितने 80 में 60। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते। आपको क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर मेरा, पहले तो माइंड को रिलैक्स करिए। उसके बाद पहला पॉइंट है अंडरलाइन यूनिट। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 10 मीटर, जैसे मान लिया 10 मीटर लिखा है, मान लीजिए 10 मीटर लिखा या फिर 10 सेंटीमीटर लिखा। अब ये जो है ये सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना, पेपर मिले अंडरलाइन कर लेना। बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन करने की छूट होती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे सेंटीमीटर यूनिट में हर समय पहले सबसे पहले क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। इससे क्या होगा, जब आप वो क्वेश्चन पे आएंगे तो यूनिट में अंडरलाइन रहेगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर। कई बच्चे गलती करते, अगर आपने लास्ट तक सारा चीज सही किया, सेंटीमीटर की जगह मीटर लगा दिया तो खत्म। जहां पे न्यूटन का जूल ये सारी चीज लगाना था, ओम्स लगाना था, खत्म। अगर ये चेंज कर दिया खत्म हो गया। मतलब कि यूनिट में क्या कर लेना, अंडरलाइन करना। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन एकदम सही सही होगा, लास्ट में प्यारा सा लगा देगा एक वर्ड, क्या, नॉट। अब नॉट लगा दिया, नॉट आपने देखा नहीं। अब क्या होगा कि 1 घंटा मान लीजिए ये बीत गया, एमसीक्यू क्वेश्चन मान लीजिए रात लास्ट में सॉल्व किया, तो क्या करेंगे कि टीचर्स का प्रेशर प्लस वहां का प्रेशर, तो नॉट कई बार गलती हुई है कि नॉट हम लोग देखते ही नहीं है और सही वाले में टिक कर देते, बाद में पता चलता ओ शेट नॉट लगा था हमने तो ये लगा दिया वगैरह वगैरह। तो ये सब नहीं करना है आपको। क्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख लेना है, नॉट में टिक कर लेना है। ये सारी चीज करने के बाद आपको क्या करना, ऑप्शन वाले देखने हैं। तुरंत ही 15 मिनट पहले जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको क्या करना, क्वेश्चन ऑप्शन वाले देख लेना। 2 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है वो सब देख लेना। वो सब देखने के बाद जब सब चीज हो जाए तो लास्ट में अगर टाइम बचता है तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिएगा। अब क्या करना, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया, कॉपी वॉपी अपना जो भी करना है वो सब, ओमार शीट भी अच्छे से भरना, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसे कैसे करें। मतलब थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो उसे कैसे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ले, तो इस तरह की बातें करेंगे आगे। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि आंसर में क्या ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो आपने आंसर लिख दिया, पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, कीवर्ड टेक्निक। कीवर्ड टेक्निक जो मेन पॉइंट है, मेन वर्ड है, उसके अंदर आपको डार्क से लिखना है या फिर नीचे अंडरलाइन कर लेना। इतना आपको कर लेना जिससे एग्जामिनर क्या करता है ना कि उसको ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करनी होती है। उसने देखा ये कीवर्ड है तो आंसर हो सकता है ज्यादा अच्छे से पढ़े ही ना, वो सारी चीज देख लिया, उसके मन में आ गया कि ये बच्चे ने ये आंसर सही किया क्योंकि ये टेक्निक, ये जो वर्ड है ये इसको आते मतलब सही होगा। तो जो मेन वर्ड है उसको
करना है। अब दो तरह के बच्चों, एक की तो राइटिंग बहुत अच्छी है, एक की राइटिंग बेकार है, तो राइटिंग जिसकी बेकार है उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो जो डार्क से कर रहा है तो वो एग्जामिनर साफ साफ देख रहा है, मतलब उसके दिमाग में ना एग्जामिनर की सोच से हम लोग को चलना है कि उसके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खराब है। आपकी कॉपी ही आपका प्रेजेंटेशन है, आप कॉपी कैसे लिखते हैं यही एग्जामिनर जो होगा वो देख के पहचान लेगा कि उसको कितने मार्क्स देना। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपी खराब कर दी, आपने एकदम अच्छे से किया है, अच्छे से सारे आंसर्स किए, मान लीजिए कॉपी लेकिन काट पीट मचा दिए, सब बेकार ही कर दिए, एग्जामिनर क्या करेगा, उसके माइंड में आ जाएगा, तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 100% आपने पूरा अच्छे से किया तो वो 3 नंबर देगा, 1 नंबर काटेगा 100%, इस बात की गारंटी है। और इसी जगह दूसरा है, उसको भले ही उतने अच्छे पॉइंट नहीं आते, उतने मेन पॉइंट नहीं आते, लेकिन उसने थोड़ा टेक्निक से किया है, तो क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा कि उसको देखेगा कॉपी अच्छी है, साफ सुथरी है, तो क्या कर लेगा कि हाँ पूरे में पूरे मार्क्स, 4 में 4। अब इस तरह सोचिए 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, उसके 1-1 नंबर कट गए, तो जाहिर से 5 से 6 नंबर ऐसे मोटा मोटा कट रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। अब क्या तीसरा है, सेकंड पॉइंट है क्या कि गैप आफ्टर एवरी आंसर, गैप देना है, कंजूसी नहीं करनी, बोर्ड एग्जाम में कंजूसी नहीं करनी, कॉपी जितनी ज्यादा भर सके भरिए। एक ही कॉपी इतनी मोटी होती कि लास्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो कि पिछले 2 एग्जाम दिए, इससे आपको पता चल गया होगा, ये तो साइंस का ही है। तो आंसर्स के बीच में एक आंसर लिख लिया, उसके नीचे 3 लाइन खींचनी है, 3 लाइन छोड़नी है उसमें, और सेकेंड लाइन जो होगी उसमें अंडरलाइन कर देना। आंसर कंप्लीट हुआ, 3 लाइन छोड़ा, उसके बाद सेकेंड लाइन में अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होगा, प्रॉपर दिखेगा ये आंसर यहाँ पे खत्म हुआ है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि मान लीजिए आंसर खत्म हो गया, नीचे सिर्फ 4 लाइन बची है, तो वो पेज लीव कर देना है, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये सारा चीज करना। अब मान लीजिए सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन 1 कंप्लीट, अब कंप्लीट हो गया, तो उसके नीचे सेक्शन भी कभी नहीं डालना है, नेक्स्ट पेज में सेक्शन भी डालना है। इस तरह से करेंगे तो कॉपी अच्छी साफ सुथरी लगेगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो चाहे खराब हो, अच्छा लगेगा। खराब राइटिंग भी अगर अच्छे से गैप करके करेगा तो नॉर्मली सबको अच्छी लगती है, एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, तो ऐसा आपको करना है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना। क्या गलती करते हैं न्यूमेरिकल में, अक्सर बच्चों का गलत होता है। तो पहली गलती क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, गिवन फॉर्मूला कुछ नहीं लिखते। यकीन करिए आप सबसे पहले जो मेन गिवन है, गिवन हेडिंग डालिए, उसके बाद जो गिवन है वो लिखिए, देन उसके बाद फॉर्मूला जो लग रहा है वो लगाइए। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक किए फिर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिल जाएगा। ये सारा खाली गिवन और फॉर्मूला लिखने की वजह से, इतना कर दे तो आधे नंबर फ्री के ही तो मिल रहे हैं, तो लेने में क्या जा रहा है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, सेकंड क्या है, रफ वर्क स्ट्रेटजी। मतलब आप क्या करें, कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन रफ में कैलकुलेशन पीछे कर लिए, उसके बाद जो आंसर मेन है वो सब लिख दिए। अब ये करना है, ये तो कर ही रहे, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, अब पीछे जो रफ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 24 का क्वेश्चन है, अब तो 24 रफ में भी वो 24 आप लिख दीजिए। रफ कर रहे हैं, मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन है तो 24 मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हैं, 25 का न्यूमेरिकल है, 25 रफ। इससे क्या होगा, लास्ट मिनट में अगर आप रीचेक करेंगे, रिवाइज करेंगे कॉपी, तो आपको न्यूमेरिकल क्या फिर से देखना नहीं पड़ेगा कि ढूंढना नहीं पड़ेगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। इसमें लिखा 24 का ये है, 23 का ये है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे, एक बार चेक करेंगे ये है, हाँ सही है, बस फिट जल्दी हो जाएगा। अब बायो की बात करते हैं। बायो के क्वेश्चंस को मैंने खाली इतना लिखा है, आंसर को सोच समझ के करना। आंसर मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन, मान लीजिए बायो का कोई आ गया, तो उसको पहले सोचना है, उसके बाद जो जो पॉइंट्स है वो लिखना है। अब सोच समझ के लिखने का मतलब यह है कि सोच लेंगे तो आप काटी पीटी नहीं करेंगे, सोच लिया क्या क्या है, मेन पॉइंट अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें याद रखिएगा, इतना चीज करिएगा। बच्चों अब हम लोग फाइनल टिप की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, लीव हार्ड क्वेश्चन। पेपर सॉल्व करने स्टार्ट किए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हार्ड है, एमसीक्यू है, छोड़ दो, नहीं करना है, बाद में करेंगे। लीव है ना, छोड़ दो, टिक कर दो, इसको बाद में करना है। हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना, छोड़ देना है। 1 2 3 4 जितने भी हार्ड क्वेश्चन मिलते जा रहे टिक करिए, बाद में करेंगे, छोड़ो, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना। जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आता है उसी को करना है, हार्ड क्वेश्चन लीव कर देना। पहला पॉइंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन के पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि आखिरी में क्या होगा कि
जो आता हुआ क्वेश्चन होगा वो भी आपको हार्ड लगने लगेगा अगर आपके पास टाइम कम बचेगा। तो हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना है, और यही हार्ड क्वेश्चन अगर आप सारा पेपर कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है, हिडन ब्रेन क्या होता है कि अभी उसके अंदर सिग्नल पहुंच गया, मेरा आधे से ज्यादा पेपर तो हो गया, बस यही 2 क्वेश्चन तो बाकी हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था, और तेज डबल काम करने लगेगा माइंड। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है उसको मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि धुंधला धुंधला, मान लीजिए कहीं याद किया था, इसमें ये पॉइंट था, तो रिकॉल हो जाता है। तो ये हम लोग इस अपने माइंड को भी देख के सोचना। तो पहला पॉइंट यही है कि हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लास्ट 10 मिनट फॉर रिवीजन। हर बच्चे को लास्ट के 10 मिनट रिवीजन करना है। आपको ऐसा पेपर करना है कि आखिरी के 10 मिनट बचे रिवीजन के लिए। रिवीजन में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि आप गलत किए, बड़े सावधानी से किए, फिर भी आपने कुछ ना कुछ गलत किया, तो वो रिवीजन में अच्छे हो जाएंगे। मैं 80 आउट ऑफ 80 लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह आप ला सकते हैं। तो रिवीजन लास्ट के 10 मिनट पूरे करने। फिर आखिर क्या है कि कुछ नहीं आता फिर भी लिखना है, स्पेशली बायो में। तो बायो के क्वेश्चंस में कुछ नहीं आता फिर भी लिखना है। आप कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आता होगा, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा पढ़ ले, आधा 1 नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे, तो नंबर जहां से ज्यादा मिल सके लेना है। हम लोग को नंबर ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरे नंबर आ जाए, तो ये तो बेस्ट पॉइंट होगा। तो जहां से ज्यादा नंबर मिल रहा है वो सब ले लेना। स्पेशली बायो में क्वेश्चन नहीं आता है, करके आना है, कुछ भी लिखना है सही, थोड़ा सा मिलता जुलता आ रहा है लिख डालो, जो भी है लिख डालो, जो चीज मेन लग रहा है अंडरलाइन कर डालो, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद आखिरी में क्या है ये मैं बताना चाहूंगा। पेपर के 1 दिन पहले, पेपर कल है तो उससे 1 दिन पहले कोई सैंपल पेपर नहीं सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने हार्ड वाला सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, दिमाग में जितना पढ़ा सब, सैंपल पेपर नहीं सॉल्व हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्या करेंगे कल तो बोर्ड एग्जाम, अरे बाप रे इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका पूरा जो शेड्यूल है वो सब बिगड़ जाएगा। तो आखिरी के 1 दिन पहले कोई सैंपल पेपर नहीं करना है। पेपर के 1 दिन पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने, एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, टॉपिक अच्छे से कर लेना है, बस। नो सैंपल पेपर, सैंपल पेपर बिल्कुल नहीं जरूरत है करने की, इतना आप कर लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, तुरंत विदिन 1 आवर में रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं पूरा एक्टिव हूं यूट्यूब पे, आपके एक कमेंट में तुरंत रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो तुरंत कमेंट करिए, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके अकॉर्डिंग। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।